के ग्रुप में खड़ी और असेंबली लगा रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा एक रीज़न है, एक बैकग्राउंड है। जो तशद्दुद, जो जुल्म जबर जो इस पार्टी के साथ हुआ, तो आज मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो किसी और के साथ नहीं हुआ। हम यहाँ पे जितने पार्लियामेंटेरियन खड़े हैं, क्या हम दहशतगर्द है? सारे पार्लियामेंटेरियन पर दहशतगर्दों के पर्चे है, सारे पार्लियामेंटेरियन पर दहशतगर्दों के एफआईआर है। क्या हम दहशतगर्द है? हमारे जो लीडरशिप थे उसको 10-10 साल, किसी को 20-20 साल, किसी को 40-40 साल सज़ा सुनाई गई। क्या वो दहशतगर्द थे? जिसके फैमिली में 107 का पर्चा भी अभी तक नहीं हुआ और वो आज 40 साल और 50 साल और 30 साल उसको सज़ा सुनाई जा रही है। क्या ये दहशतगर्द थे? जहाँ पे यहाँ पे एक असम्बली लगी हुई है, इस असम्बली में अगर हम हक़ और सच की बात करें तो उसको म्यूट किया जाता है, उसको सेंसर किया जाता है। ये असम्बली यहाँ पे आवाम की असम्बली है और यहाँ पे आवाम की राय को मद्देनज़र रखकर ये असम्बली होनी चाहिए। यहाँ पे हमारा आवाज़ नहीं सुनी जाती है। हमारे लीडर को बेगुनाह 3 साल से जेल में डाला हुआ है, उस पर 250 पर्चे काटी गई। क्या वो दहशतगर्द है? वो लीडर जिसने 3 कैंसर हॉस्पिटल बनाए, इस मुल्क के लिए कैंसर अस्पताल बनाए, वो लीडर जिसने निमल यूनिवर्सिटी बनाई, जिसने अलकादर यूनिवर्सिटी बनाई, वो लीडर आज वो जेल में है, वो बेगुनाह जेल है। उसकी गलती क्या है? हमें ये समझाया जाए, पूरी पाकिस्तानी कौम को ये समझाया जाए कि इमरान खान ने गलती किया है। 9 मई का एक बहाना है। 9 मई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने नहीं की। मैं भी MNA हूँ, 2018 से मैं MNA हूँ। हमारी पार्लियामेंट्री ग्रुप है, हमारे MNAs की ग्रुप है, हमारी MPS की व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारी KP MNAs MPS की व्हाट्सएप ग्रुप है। लेकिन कभी 9 मई को तो हमें न किसी से मैसेज आई थी, न कोई इस तरह का लीडरशिप की तरफ से साजिश की बात हुई थी, न ये कहा गया था कि आप फलाना जगह जाए या फलाना जगह जाए। एक वर्कर लोग निकले, आवाम निकली, उसने एहतजाज की अपने लीडर को बेगुनाह कैद करने पर, उसको जेल में डालने पर, उसकी बेइज्जती करने पर लोग एहतजाजन निकले। ठीक है, उसमें कोई गलती भी हुई होगी जज्बात में आकर, लेकिन वो इंटेंशनली उसमें लोग भी घुस गए थे, उसने कोई गलती की होगी। ये अक्सर ये बात की जाती है कि खान साहब माफ़ी मांगे। हम ये कहते हैं कि हम अल्लाह से 24 घंटे माफ़ी मांगते हैं। हम बहैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माफ़ी मांगेंगे, लेकिन इस बात का माफ़ी कौन मांगेगा जो हमसे 2/3 मेजॉरिटी छीनी गई? इस बात का माफ़ी कौन मानेगा जो हमसे इलेक्शन कमीशन के थ्रू जो कराया गया? लेकिन इस बात का माफ़ी कौन मानेगा जो हमारे 9 मई में हमारे 25 वर्कर शहीद हो गए, जो 26 नवंबर को स्ट्रेट फायरिंग से हमारे 200 वर्कर मारे गए और उसमें 14 शहीद हो गए? इस बात का माफ़ी कौन मानेगा जो हर वर्कर को कई महीनों जेलों में डाला गया? जो पुरअमन एहतजाज के लिए हम आते हैं तो हर जगह पे हमें कंटेनर के से रोका जाता है, फिर हम पे आंसू गैस की जाती है, फिर हम पे आंसू गैस और शेलिंग हो जाती है, फिर उस शेलिंग और आंसू गैस के बाद हम पे FIR और दहशतगर्दी के मुकदमे बनाए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा स्टेट को हम ये दरख्वास्त करते हैं कि खुदा के लिए इस मुल्क पे रहम करे, इस 25 करोड़ आवाम पे रहम करे। इस मुल्क के साथ जो जुल्म और जबर और इस पार्टी के साथ हुआ है, तो काइंडली ये वक्त है पाकिस्तान को बचाने का, ये वक्त है पाकिस्तान की मईशत को कंधा देने का, ये वक्त है पाकिस्तान को अच्छाई की तरफ ले जाने का। आज अगर हम मजबूर है तो क्यों हम आज गर्मी में इधर खड़े हैं? तो ये एक सवालिया निशान है स्टेट पे। थैंक यू। देखिए, हम एक रेजोल्यूशन भी पास करेंगे। आप सब जो है ना, तमाम MNAs अगर आगे पीछे हैं, वो सारे रेजोल्यूशन पास करेंगे। हम गौर साहब पहले तकरीर करेंगे, लेकिन हमें कम से कम 10-15 मिनट जो देता हूँ, उसके बाद हम रेजोल्यूशन पास करें। अनिका मेहदी मैडम अपना हाल का भी बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अनिका मेहदी हसन, मेरा हल्का NA 67 हाफिज़ाबाद है। देखिए, क्योंकि हमें पहले इतला थी, इंडिया ने पहले ही वार्न किया हुआ था, हमारी हुकूमत को पता था कि सैलाब आना है, लेकिन उसके लिए किसी ने कोई इकदाम नहीं किए। मेरे डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद जो कि हेड कादराबाद के साथ है, 65 किलोमीटर की पट्टी हेड कादराबाद चनाब से पिंडी भटिया मोटरवे तक है। 65 किलोमीटर की पट्टी दरियाए चनाब के साथ जो देहात थे, तकरीबन 250 देहात साथ हैं, वो चनाब के पानी से मुतासिर हुए हैं। उसमें तकरीबन उस रोज़ जिस रोज़ सैलाब आया था, हेड में कम से कम 10-12 लाख क्यूसिक पानी था। उसकी वजह से जो साथ वाले गांव थे वो मुकम्मल तबाह हो चुके हैं। तो 250 देहात का तबाह होना कोई इतना आम बात नहीं है। बड़ी ये उसमें जितनी आबादी थी, जिसने सफ़र किया, उसको हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई इक़दामात या कोई फैसिलिटी नहीं दी गई।
लोगों ने अपनी मदद आपके तहत वहाँ से नकल मकानी की, अपना माल मवेशी निकाला। फिर आज भी मेरे ज़िला के वो गरीब लोग वो सड़क पे बैठे हुए हैं, वो बंद पे बैठे हुए हैं अपने माल मवेशी सामान लेकर, अभी तक उनका कोई पुरसाने हाल नहीं किया गया। जस्ट हुकूमत ने इतना काम किया है कि नुमाइश के तौर पर 2-4 कैंप्स लगाए हैं, उनमें अद्वियात रखी गई हैं और उसमें दुकान से ला के 4-4, 6-6 तोड़े वंडा रखा गया है, जो कि मेरे वहाँ के जो हुकूमती मेंबरान हैं उन्होंने जब विज़िट किया उसके बाद वो वंडा, वो सामान उठा के जहाँ जहाँ से उधार लेके आए थे वहाँ वापस कर दिया गया। मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ। मेरे वहाँ का एक मेरा वोटर नहीं है, लोकल आदमी है, उसने इनके इस ड्रामे को एक्सपोज किया और फिर उस पर FIR की धमकियाँ उसे दी गई कि तुम पे FIR करेंगे कि तुमने लड़ाई की है। मोहतरमा में जो वहाँ की हुकूमती स्पेशल सीट पे मेंबर हैं, उन्होंने जाकर खुद धमकी दी है कि आप पे हम FIR करेंगे। ये हालात हैं। वहाँ जो तंजीमें फूड लोगों को पहुँचा रही हैं या जो हमारी पार्टी के वर्कर्स हैं, मेरे वोटर सपोर्टर, मेरे टिकट होल्डर और मैं, हमारे MPs जो अपनी बसात के मुताबिक हमने उनका राशन अरेंज किया, अब उस पर भी पाबंदी लग गई है कि जी इस पर मोहतरमा मरियम नवाज की तस्वीर लगेगी तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये लोगों से उनके जीने का हक छीन रहे हैं। मैं इसकी भरपूर मजम्मत करती हूँ। इंतहाई शर्मनाक ये वाक़या है कि एक मेरे डिस्ट्रिक्ट के लोग पहले इस चीज़ से मुतासिर हुए, बजाय इसके कि आप उनकी दाद रसी करें, उन्हें तसल्ली दें, आप उल्टा उनको जलील कर रहे हैं। दूसरा ये देखें, अभी तक हम हुकूमत की तरफ से उनकी कोई दाद रसी नहीं की गई। वो बेयारो मददगार बैठे हुए हैं। मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मेरा एग्रेरियन डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे पहले गंदम ख़त्म हो चुकी है। इन्होंने गंदम का जो 2 साल से रेट दिया है, किसान इतना तबाह हाल हो चुका है कि मेरा ख्याल है वो आगे गंदम काश्त करने के कंडीशन में नहीं है। अब चूँकि मेरा डिस्ट्रिक्ट का ज़िला हाफिज़ाबाद का चावल एशिया की मंडियों में सबसे अच्छा चावल जाना जाता है। अब 70% वहाँ पे पानी की वजह से इलाका ज़ेरे आब आया पड़ा है। अब ये बताएं कि मेरे डिस्ट्रिक्ट के चावल की क्या सूरत हाल होगी, पैडी की फसल की क्या सूरत हाल होगी। पहले किसान ने बीज बोया तो बारिशें आई, बारिश जो ये मानसून की हैं, उसकी वजह से इतना पानी हो गया कि उन्हें दोबारा से वो फसल बीजनी पड़ी। अब मेरी हुकूमत से, CM से, PM से, फेडरल गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है, एक तो मेरे डिस्ट्रिक्ट में जितना एरिया ज़ेरे आब आया है उनमें जितने भी लोग हैं उनको गवर्नमेंट ड्यूज़ प्लस उनके बिल्स, आबियाना ज़री टैक्स वगैरह माफ़ किए जाएं और उनको इतना डोनेशन दी जाए कि उनकी भरपाई हो जाए, उनके नुकसान की भरपाई हो जाए, ताकि वो दोबारा जीने के लिए एक होप लें कि हमने जीना है और हमने फिर फसल काश्त करनी है। बहुत शुक्रिया।